अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह हमने पार्ट्स किए थे उसी तरह ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट्स करने हैं। सबसे पहले हमारे पास 7x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 7 इक्वल 0 है पड़ा। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। चलें जी, 7x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 7 इक्वल 0 लिख लिया। अब आपने ए बना लिया 7 को, बी बना लिया 10 को, सी बना लिया आपने 7 को। यानी कि आपके पास ए हो गया 7, बी हो गया 10 और सी हो गया आपके पास फिर 7। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट। ठीक हो गया। सम ऑफ रूट लिखने के बाद आपने लिखा एस, एस से डिनोटेड हो गया। अब इसके बाद आपने लिखना है S1 प्लस S2। ये किसके बराबर होता है जी? ये बराबर होता है -B/A के। सही नजर आ रहा है? बिल्कुल साफ और शफाफ नजर आ रहा है। इसके बाद आपने करना क्या है, माइनस लिखना है और B की जगह आपने 10 लिख लेना है और नीचे लिख लेना है जी 7। ये हमारे पास बन गया हमारे पास सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 माइनस B/A माइनस 10/7। अच्छा, यहां तक हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट। अगला पार्ट हमने करना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये किसके बराबर होता है जी? सामने P से डिनोटेड। और ये किसके बराबर होता है? S1 और S2। ये किसके बराबर होता है जी? C/A के। ठीक हो गया। C/A लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिख लिया C हमारे पास 7 है जबकि A भी हमारे पास 7 ही है। 7/7, 7 से कट हो गया, यहाँ पे आ गया 1। ये जो आपका स्टेप है पड़ा, ये मैं आपको फिर मुलाहिजा कर दूं। ये जो 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल 0 है, ये आपने इक्वेशन लिख ली। A हो गया 7, B हो गया 10, C हो गया 7। सम ऑफ रूट S के बराबर होता है S1 प्लस S2 के बराबर होता है और माइनस B/A आपने वैल्यू पुट की -10/7 बन गया। फिर आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट P इक्वल S1 S2 इक्वल C/A। C हमारे पास 7 था, A हमारे पास 7 था। 7 से काट के 1 आ गया। यहाँ तक अब मैं आपको दिखाता हूँ किताब से हमारे पास 2.4 पे आपने यहाँ पे चले जाना है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे तरीके से दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका ये है और इसके टोटल 9 पार्ट हैं। 9 पार्ट्स के अंदर ये स्टेप हर क्वेश्चन के 9 पार्ट के साथ होना है। हर पार्ट्स के साथ ये स्टेप लाजमी होना है। लेकिन मैं हर क्वेश्चन के साथ ये स्टेप नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे नोटिस कर लूंगा S1 प्लस S2 की वैल्यू किसके बराबर है? -10/7, जबकि S1 और S2 की वैल्यू है 1। तो इसके साथ में हर पार्ट्स के साथ ये आपने करना होगा। यानी कि अगर आप नहीं करना चाहते तो एक स्टेप में आप ये कर लें, बाकी पार्ट्स के साथ आप ये इसको याद रख लें। S1 प्लस S2 की वैल्यू ये है और उसके अंदर आप मेंशनिंग करते जाएं और अपने पार्ट्स कंप्लीट करते जाएं। आपको अगर फिर भी बात समझ नहीं आई तो दोबारा बता देता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा और उसके टोटल 9 पार्ट्स हैं, यानी कि 9 पार्ट्स हैं और उनमें हर में ये स्टेप पहले होना है। ये स्टेप करने के बाद ही आप पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 4 करेंगे, पार्ट 5 करेंगे, पार्ट 6 करेंगे। यानी कि 9 पार्ट्स पहले ये स्टेप होगा फिर वो होंगे। तो मैंने एक ही में ये स्टेप किया है और अगलों में मैं सिर्फ पुटिंग करता जाऊंगा और अपना सोल्यूशन करता जाऊंगा। अभी आपको मेरे हिसाब से तकरीबन समझ आ चुकी होगी। अब मैं आ जाता हूं पार्ट नंबर 1 की तरफ। जी, आपको बिल्कुल साफ करके नजर आ रहा होगा। मेरे पास लिखा हुआ है S1 पावर S2 S2 की पावर 2। ये मेरे पास पूरा वर्ड जो है वो जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि अब यहाँ पे मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट। यस, यहाँ पे वो मेरे पास किसके बराबर होता है जी? एस के। एस किसके बराबर होता है? S1 S2। ऐसे ही ना, ये जो S1 है, आपने जितनी भी 9 के 9 पार्ट आएंगे ना, ये पहली वैल्यू आपके पास S1 समझी जाएगी और दूसरी वैल्यू आपके पास S की 2 समझी जाएगी।
ज़हन के अंदर आपने रख लेना है, पहली वैल्यू जो कॉमा से पहले होगी S1 कहलाएगी और S जो कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू होगी वो S2 कहलाएगी। अब यहाँ पे मैं ये तो इसके बराबर हो गया, बिल्कुल राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखूंगा, ये ऊपर लिखी हुई है S1 की पावर 2, फिर ये वाला प्लस, फिर S2 की पावर 2। दोबारा बता देता हूं, ये जो वैल्यू है पार्ट 1 की है, कॉमा से पहले S1 हुआ, कॉमा के बाद S2 हुआ। S1 की जगह ये वाली वैल्यू लिखी, S2 की जगह ये वाली वैल्यू लिखी। आपको पता है मैंने पिछले स्टेप में बताया था, ऊपर अगर स्केयर हो तो उनके लिए ऐसा फार्मूला बन जाता है, S1 प्लस इधर नहीं 2 लगाना, यहाँ पे 2 लगाना और यहाँ पे आपने लगा दिया स्केयर, -2 S1 S2। ये आपका फार्मूला इस तरीके से बनता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल समझाया हुआ है, अगर आपने मेरा वो क्वेश्चन मुलाहिजा किया है तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। S1 प्लस S2, यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं S1 और S2 मेरे पास किसके बराबर है, -10/7 के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -10/7, पावर आ गई 2, और यहाँ पे ये वाला नजर आ रहा होगा 2, ये लिख दिया। S1 और S2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1, तो यही 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मेरे पास 10 का क्या होता है जी, 100/49 - 2। ठीक हो गया। 49 करने के बाद मेरे पास, अगर आप कैलकुलेटर के जरिए करेंगे तो आपके पास आ गया 2/49, ये आपका आंसर आएगा। उसके मुताबिक अब ये तो मैंने किया सम ऑफ रूट, अभी मैं करूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे लिख लें दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ ROOT रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आपको पता है S1 और S2 लगता होता है। S1 मेरे पास फिर यही वैल्यू है, मैं बता देता हूं, कॉमा से पहले S1, कॉमा के बाद S2। अब मैं उसी की जगह यहाँ पे देख लें, मैंने S1 की जगह यहाँ पे लिखूंगा S1 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर, S2 की पावर 2 की पावर भी 2, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं कॉमन ले लूंगा जो ऊपर लिखे हुए हैं, S1 S2 की पावर बाहर 2, ऐसे करके ले लिया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, S1 और S2 मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ये आपके सामने S1 S2 किसके बराबर हुआ है, 1 पे। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया है और पावर लगा दी 2। 1 1 1 नहीं होता है। अब अगला स्टेप क्या करना है आप लोगों ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गौर से देखते थे चलिए कि इंशाल्लाह ताला आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आता जाएगा। x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल 0। अब आपके पास S की वैल्यू कहाँ से आपने लेनी है, जो आपने यहाँ पे सम ऑफ रूट निकाला है, ये यहाँ पे आपने सम ऑफ रूट निकाला है, वो आपका आया हुआ है 2/49। अच्छा, इसके बाद आपने ये देख लें, यहाँ पे इक्वेशन नजर आ गई आपको, x का स्क्वायर माइनस S की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है 2/49, x लिख लिया। P की वैल्यू आपके सामने, ये सामने खड़ी है, ये देख लें, ये खड़ी है। अब ये यहाँ पे मैंने 1 लिख लूंगा और इक्वल लिखूँ। अब नीचे क्या है हमारे पास, 49 आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 49। ओके हो गया। तो मैं ये नहीं लिख रहा, आपको बता दिया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है पड़ी। तो ये बन गया 49 x की पावर 2, ये 49 से हो गया कट, -2x प्लस 49 इक्वल 0। ये आपके पहले पार्ट का आंसर है, गौर से मुलाहिजा कर लें। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट मेरे सामने, मैं बाकायदा अब सर्कल कर लेता हूँ, ये जो पार्ट है वो मैंने बताया था कि आपने हर पार्ट के साथ ये सॉल्व करना है स्टेप ये पूरा, और मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना लिखता जाऊँगा
S1 और S2 आपके लिए, लेकिन आपने हर पार्ट के साथ ये स्टेप ज़रूर करना है। फिर आपने अगला स्टेप यानी कि पार्ट 2 शुरू करना है, पार्ट 3 मैं काफ़ी हद तक बता चुका हूँ। 10 मिनट का बात हो चुकी है सिर्फ एक पार्ट पे। अब चलता हूँ मैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ S1 प्लस S2 मेरे पास -10/7 के बराबर है। S1 प्लस S2 मेरे पास -10/7 के बराबर है, जबकि S1 S2 मेरे पास 1 के बराबर है। वो स्टेप जो हमने सॉल्व किया था उसका मैंने सिर्फ यही पार्ट लिख लिया है। जब मैं अब आ जाता हूँ पार्ट नंबर 2 की जानिब। गौर से देखिएगा, अगर आपको जहां से समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें। सम ऑफ रूट, कोशिश करूंगा जितना हो सके साफ साफ और बड़ा करके लिखूं। एस से जाहिर करते हैं S1 प्लस S2। आपको पता है मैंने बताया था कि कॉमा से पहली वैल्यू आपके पास S1 कहलाएगी, कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू S2 कहलाएगी। ये अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे लिखूंगा 1/S2 और इस ये प्लस वैसे के वैसे इसकी जगह पे लिखूंगा 1, यहाँ पे 1 है सॉरी, और यहाँ पे S2 आ गया। ये S1 ये वाली वैल्यू हो गई, S2 ये वाली वैल्यू होगी कॉमा से बाद वाली। अब यहाँ तक होगी, समझ आ गई होगी तकरीबन, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने इन दोनों का ले लेना है जी LCM। आपको पता है कि S1 एंड S2 का LCM लेना है। S1 से खत्म हो गया तो यहाँ पे आ गया S2, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। S2 से खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया S1। अगर S1 S2 पहले हो S1 बाद में लिखा हो तब भी आपने ये वाली वैल्यू समझनी है, ये पहले हो या ये बाद में हो, बात एक ही होती है। अब हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूं -10/7, ठीक हो गया। ओके, अब देखें कि S1 S2 प्लस S1 -10/7 के बराबर है। S1 और S2 किसके बराबर है जी? 1 के बराबर। स्टेप में लिखना जरूरी है, लेकिन अगला स्टेप आपका बनेगा -10/7। ठीक हो गया, तो यहां तक आपकी बात हुई क्लियर। चलते हैं जी अगले पार्ट यानी कि अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमने लिखना है सही नजर आना, बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट वो किसके बराबर होता है जी? P के। P किसके बराबर होता है जी? S1 S2 के। आपको मैंने बताया था S1 हमारे पास है 1/S1 और फिर आपने ऐसे ब्रैकेट लगा लेनी है और फिर आपने इधर भी 1 लिखना है और नीचे लिख लेना है S2। ओके हो गया। ये आपने कहाँ से देखा है मैं फिर बता देता हूँ। ये मेरे पास पूरा वर्ड जो है S1 है और ये पूरा वर्ड मेरे पास S2 है। ओके, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती मेरे अजीज़ तुलबा। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ ताकि आप तक मेरा पैगाम सही तरीके पहुँच सके। 1 1 दा 1 और S1 पहले लिख लिया और S2 बाद में। आपको पता है कि 1/1 ही आएगा क्योंकि S1 और S2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। S1 और S2 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो 1/1 लिख लिया, 1 1 दा 1 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा करके प्यारा सा करके लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस आई थिंक SX प्लस P इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी होती है। x का स्क्वायर लिखा और माइनस लिखा, फिर लिखा ब्रैकेट के अंदर -10/7 जो आपने सम ऑफ रूट नहीं निकाला था वो वाला। अब आपने p की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे खड़ी है प्रोडक्ट ऑफ रूट की, ये 1 यहाँ पे लिख लिया। अब ये अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे बन गया 10/7 x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है हमारे पास? 7। मैं क्या करूंगा, 7 इधर भी मल्टीप्लाई, 7 इधर भी मल्टीप्लाई, 7 इधर भी मल्टीप्लाई, 7 इधर भी मल्टीप्लाई, 7x का स्क्वायर बन गया। ये 7 7 से काट गया, यहाँ पे 10x रह गया और 7 1 दा 7। ये हमारा जी आंसर है। फिर भी आप मुलायजा कर लें बिल्कुल प्यारे और खूबसूरत तरीके के साथ। कोशिश पूरी कर रहा हूं अपने अजीज तुलबा को VIP तरीका करवा के। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूं पार्ट नंबर
3 की जानिब। ये आपको बिल्कुल साफ करके नज़र आ चुका होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं S1 प्लस S2 किसके बराबर है, -10/7। ठीक नज़र आ रहा है। अब S1 S2 इक्वल है जी 1 के बराबर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने पहले बताया था कॉमा से पहले जो वैल्यू है वो S1 कहलाएगी, कॉमा के दूसरी वैल्यू आपकी S2 कहलाएगी। ये आपकी फिर समझदारी के लिए, कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये कैसे बन रहा है, तो ये S2 कहलाएगी पूरी वैल्यू, और ये पूरी वैल्यू S1 कहलाएगी। अल्लाह करे अब समझ आ जाए कि ये पूरी वैल्यू S1 कहलाएगी, ये पूरी वैल्यू S2 कहलाएगी। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपना सॉल्यूशन, और मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मेरे पास किसके बराबर है जी, एस के। एस किसके बराबर होता है जी, S1 प्लस S2। अब S1 मेरे पास किसके बराबर है, S1 की पावर 3 और S2, फिर मैं यहाँ पे प्लस लिख लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास S1 S2 की पावर 3, यहां तक आपको समझ आ गई। अब ये देखें S1 और ये S2, यानी कि S1 की पावर है 3 जबकि S2 की पावर है 1। S1 की पावर है 1, S2 की पावर है 3, यानी कि S1 और S2 कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे S1 एंड S2 कॉमन ले लेता हूं, तो मैं लगा लेता हूं ब्रैकेट। यहाँ पे ये 3 मरतबा था S1, तो मैंने 1 मरतबा बाहर लिख दिया, 2 मरतबा मैं लिख लूंगा अंदर। अब समझ आ गई, क्योंकि मैंने पिछली मरतबा भी बताया था कि ये 3 होते हैं, 3 में से तो 1 बाहर आ गया, बाकी रह गए 2, वो 2 ये नजर आ रहा है। अच्छा S2 जो है वो ये वाला है, आपको नजर आ गया होगा। यहाँ पे ये वाला प्लस डाल देता हूँ, नजर आ गया होगा, ठीक हो गया। इसके बाद S1 ये वाला हो गया। अब S2 जो है वो कितनी मरतबा है, 3 मरतबा। 1 मरतबा तो बाहर आ गया, 2 मरतबा आपका अंदर रह गया। यहां तक हो गई बात क्लियर। कोशिश कर रहा हूं कि साफ साफ नजर आए, ठीक है ये। अच्छा जी, अब इसके बाद आपको ये नजर आ चुका होगा, ये फार्मूला बन चुका है S1 की पावर 2 S2 की पावर भी 2। तो मैं यहाँ पे इसको फार्मूले के तौर पर शक्ल बना देता हूँ। ये बड़ी ब्रैकेट आपने ज़रूर लगानी है ताकि उनको पता चले, S1 प्लस S2 की पावर 2 माइनस 2 S1 S2। यस, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया और पार्ट नंबर आपका चल रहा है 3। यहां तक होगी बात क्लियर। अब हमने करना है S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास है जी 1, ब्रैकेट के अंदर लिखें या ऐसे ही लिख लें, आपकी मर्जी है। आपकी इसकी वैल्यू है -10/7 की पावर 2, -2 लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 1। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी बात होगी क्लियर। बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ नजर आए मेरे अजीज तुलबा को। यहाँ पे 1 आ गया, 10 दा होता है जी 100, 7 दा होता है जी 49, 2 1 दा 2। अब ये मेरा आंसर जो है वो आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2/49। अब 1 को इसके साथ करें तो आपका आंसर वापस 2/49 ही आएगा। यहाँ तक ये पार्ट हो गया कंप्लीट। ये अब सम ऑफ रूट अभी तक कंप्लीट हुआ है। अब हमने करना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे प्यारा सा करके लिख लेते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है जी, पी के। पी किसके बराबर होता है जी, S1 और S2 के। हमारे पास S1 किसके बराबर है जी, S1 पावर 3 है, जबकि S2 की पावर यानी कि 2 ही है, ऐसे ही लिख लिया ऐसे। और फिर आपने S1 S2 की पावर 3। अब ये देखें, ये S1 का ताल्लुक S1 से हुआ, S2 का ताल्लुक S2 से हुआ। तो इसका मतलब मैं आपको गौर से समझा देता हूँ। S1 यहाँ पे S1 की पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पे S1 की पावर कितनी है, 1 है। 3 और 1 कितने होते हैं जी, 4। S2 की पावर यहाँ पे 1 है, S2 की पावर यहाँ पे 3 है। 3 और ये वाला 1 मिलके बन जाएंगे S2 की पावर भी 4। यहाँ ऐसे लिख लिया। इसके बाद अगला स्टेप आपने करना है S1 और S2 और बाहर लिख लेना है जी 4। अब आपको पता है S1 और S2 किसके बराबर होता है, 1 के, और 1 की पावर 4 हो तो 1 ही
होता है। अगर आप 10th क्लास के तालिब इल्म हैं तो इतना आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं समझ आती तो कैलकुलेटर के ऊपर लगाएं, आपको 1 ही आंसर आ जाएगा। अभी तक तो मेरे 3 पार्ट हुए और पसीने से मैं शराबूर हो चुका हूँ। अच्छा, यहाँ तक अब आपने लिखना है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। अब मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2/49, क्योंकि एस की वैल्यू मेरी पहले यही है, ये पी की वैल्यू आपके सामने 1 ही नजर आ रही है तो वो 1 ही है। अब 49 ये वाला मैंने 49 इधर भी मल्टीप्लाई कर लेना मेरा बेटा, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा। 49 इधर भी और 49 1 के साथ भी और 49 0 के साथ भी। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 49। यहाँ पे आंसर बन गया 49 एक्स का स्क्वायर, 49 49 से कट हो गया, माइनस 2x बन गया प्लस 49 इक्वल 0। ये आपका आंसर बन चुका है और पार्ट नंबर 3 मेरे अजीज तुलबा कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ से मुलाहिजा करना शुरू करें, स्क्रीनशॉट भी प्यारा सा करके ले सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। ये आपके सामने पार्ट नंबर 4 नजर आ चुका होगा। ठीक हो गया। अब कॉमा से पहले S1 है और कॉमा के बाद S2 है। अल्लाह के नाम पे आप इस बात को समझ जाएं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं S1 प्लस S2 इक्वल किसके बराबर है जी? मेरे पास -10/7। S1 S2 मेरे पास किसके बराबर है जी? 1 के। ओके होगी यहाँ तक बात। अब मैं इसको सॉल्व करना, ये पूरी वैल्यू मेरे पास S1 है और ये पूरी वैल्यू S2 है। अब यहाँ पे लिखना शुरू करता हूं, सम ऑफ रूट S इक्वल क्या होता है जी? S1 प्लस S2। S1 मैंने कहा पूरी वैल्यू, S2 ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S1 माइनस 1/S1 ब्रैकेट के अंदर फिलहाल ये प्लस आ गया, S2 माइनस 1/S की पावर 2 ऐसे। ठीक हो गया। अब आपने अगले स्टेप में इसे ओपन कर लेना है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। S1 माइनस 1/S की पावर 1 और यहाँ पे प्लस S की पावर 2 माइनस 1/S की पावर 2। यहां तक आपको समझ आई। अब आपको थोड़ी और भी समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे देखें, पार्ट नंबर हमारा चल रहा है जी 4, यहाँ पे ये हुआ है। अब आपने देखना ये है S1 प्लस S2 लिख लूंगा, S1 प्लस S2। ठीक है, 1 वाली पहले 2 वाली बाद में, यहाँ पे भी 1 वाली पहले और 2 वाली बाद में, -1/S की पावर 1 और यहाँ पे -1/S की पावर 2। ओके हो गया। अब आपने इन दो नंबर्स का एलसीएम लेना है। लेने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से देखते रहिएगा। कैमरे के सामने रखना पड़ता है मोबाइल को। S1 प्लस S2 यहाँ पे लिखा माइनस और ब्रैकेट लगा दी 1/S की पावर यहाँ पे 1 और माइनस, बल्कि माइनस बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 1/S की पावर यानी कि 2S की नीचे। अच्छा, अब इन दो नंबर का हमने क्या ले लेना जी? LCM। चलें जी, ये अच्छा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। S1 S2 माइनस इसका ले लेता हूं जी मैं LCM ऐसे। S1 पहले S2 बाद में। S1 से कट गया, यहाँ पे आ गया S2, ये वाला प्लस यहाँ पे S2 से कट गया, यहाँ पे आ गया S1। ये आपका यहाँ तक हो गया रिकॉर्ड कायम। अब आप अगले स्टेप में यहाँ पे पुटिंग कर लें। S1 प्लस S2 किसके बराबर होता है? -10/7 के। यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ और यहाँ पे S है -10/7 ऊपर वाली वैल्यू का और S1 S2 किसके बराबर है जी? मेरे पास 1 के बराबर। यहाँ तक करने के बाद अगला स्टेप मेरे पास क्या बनता है ये मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब क्या है जी? -10/7 माइनस लिखता हूँ और यहाँ पे अब 1 के साथ डिवाइड करो तो वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -10/7। अगले स्टेप में क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -10/7 प्लस 10/7। एक बार माइनस में आ गई, एक बार प्लस में, ये आ गया जी हमारे पास 0। ये अभी तक हमारा हुआ है सम ऑफ रूट।
अब हमने करना जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके लिए मुझे शीट एक और लेनी पड़ेगी, वो मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैंने जो बनाए हुए हैं वो उसके मुताबिक हो गई दी एंड। अब ये आ गई हमारे पास सेकंड शीट। यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके रख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ नज़र आती रहे और ये चीज़। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे P लिख लिया, S1 S2। आपको पता है S1 ये पूरी वैल्यू है, S2 ये पूरी वैल्यू है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं S1 माइनस 1 बाय S1 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर S2 माइनस 1 बाय S2। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये, आप गौर से समझिएगा, मैं थोड़ा खुला करके लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। S1 लिख रहा हूँ ये, उसके बाद मैं पूरी वैल्यू ये वाली लिखूंगा जहाँ पे मेरी उंगली घूम रही है। अब ये देखें S2 माइनस 1 बाय S2 ये हो गया। फिर मैं ये वाली माइनस लगाऊंगा और 1 बाय S की पावर S1 और यहाँ पे लिख लूंगा S2 माइनस 1 बाय S2। अच्छा, ये मैंने जो अपने बच्चों को समझाता हूँ ना, मैं उन्हें पता क्या कहता हूँ, इसको उनको समझाता हूँ ये जी फर्स्ट वर्ड है और इसको समझा देता हूँ ये जी सेकेंड वर्ड है। अच्छा जी, अब ये मैं उन्हें कहता हूँ कि फर्स्ट वर्ड फिर ये सारी, सेकेंड वर्ड के साथ उसका साइन भी लगाना है, ये देख लें, सेकेंड वर्ड फिर ये सारी। अब समझ आई, दोबारा समझा देता हूँ। S1 फिर ये कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट वर्ड फिर ये सारी, सेकेंड वर्ड फिर ये सारी, ये फर्स्ट वर्ड हो गया, फिर ये सारी हो गई, ये सेकेंड वर्ड हो गया, फिर ये सारी होगी। अब तो समझ आ चुकी होगी अजीज तुलबा। अब मैं अगला स्टेप समझा देता हूँ अपने बच्चों को, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ये। अच्छा जी, S1 और ये वाला S2, ये वाला माइनस यहाँ पे, S1 आ जाएगा ऊपर और S2 आ जाएगा नीचे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। माइनस लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें S2 आ जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा ऊपर, S1 आ जाएगा नीचे। यहाँ तक आओगी बात। बाहर क्या है, माइनस अंदर वाला हो जाएगा साइन चेंज। 1 1 का क्या होता है जी, 1 होता है। पहले लिख लेंगे S1 फिर लिख लेंगे S2। आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। ये S1 लिखा, ये S2 साथ आ गया, ये वाला माइनस जो आपको नजर आ रहा है ये माइनस ये वाला है। S1 ऊपर आ गया, S2 नीचे आ गया, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, S2 ऊपर आ गया, S1 नीचे आ गया, बाहर माइनस था अंदर वाला साइन चेंज हो गया, या 1 1 दा 1 हो गया, S1 पहले S2 बाद में। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हम इन दो का सेटिंग करेंगे। कैसे सेटिंग करेंगे आए जी समझे। S1 S2 माइनस बाहर लिख लिया और S1 ओवर S2 माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, और S1 ऐसे और ये वैसे का वैसे। उम्मीद करता हूँ सही समझ आ रही होगी। अच्छा जी, अब हमने इन दो का क्या लेना है जी, LCM। LCM लेने का तरीका समझा देता हूँ। S1 S2 वैसे का वैसे। अब ये ब्रैकेट के अंदर इसका ले लेते हैं जी LCM। यहाँ पे S2 यानी कि S1 पहले लिख लेते हैं और S2 बाद में। S2 के साथ कट हो गया। इस S1 की पावर भी 1 है और इस S1 की पावर भी 1 है, तो कितनी होगी बच्चों, S1 की पावर बन गई 2। नजर आ गया। देखें S2 के साथ कैंसल हो गया, S1 और ये वाला S1 मिलके, यानी कि इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, कितनी हो गई 2। अब आ जाते हैं, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पे, S1 से हो गया कैंसल, S2 की पावर भी 1 है, यानी कि इस पावर ऊपर यहाँ पे डिनोटेड होती है, और इसकी पावर भी 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके क्या बनेगा 2। S2 की पावर 2 प्लस 1 बाय S1 और S2। यहां तक कोशिश कर रहा हूं कि आपको मजीद सही समझ आ रही होगी। अब इसके बाद मैंने ये आपको पहले भी बता चुका हूं किसके बराबर होता है, फिर भी बता रहा हूं, S1 S2 माइनस S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर
-2s1s2 और ये बड़ी सी लाइन और ये S1 नीचे वाला, ये S2 नीचे वाला, प्लस 1/s की 1 s की 2। यहां तक मैं कहता हूं फुल समझ आ चुकी होगी। अब आपने इसमें पुटिंग कर लेनी है। आपके पास S1 और S2 किसके बराबर था बच्चों? 1 के। माइनस लिख लिया और ये बड़ी ब्रैकेट लगा ली और यहाँ पे लिखा -10/7 का स्केयर -2s1 s2 किसके बराबर है जी? 1 के। और यहाँ पे ये बड़ी लाइन और ये नीचे भी 1 ही आ गया, प्लस 1/1। यहाँ तक आपकी होगी बात क्लियर। अब अगले स्टेप में आपने लिख लिया 1 -10 10 the 100/49। ओके, और मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेता हूँ -2/1 लिख लें। और अगले स्टेप में इस 1 को भी आप 1 1 1 ही होता है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपकी बात हो गई क्लियर। अगले स्टेप में आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? 1 -2/49, आई थिंक यही था। इसका आप करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 2/49 प्लस 1। अब ये देखें, ये भी प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1, ये तो आपके पास बन गया 2/249। इसका आंसर आएगा माइनस, सिर्फ माइनस नहीं आएगा, 96/49। अब आपने इसको किस तरह करना है कि मैं आपको दोबारा मुलाहिजा करवा देता हूं। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, आप इसकी बिल्कुल यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसके बाद आप इसके नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट, ये ठीक हो गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल बआसानी। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ रही। अभी तक एक स्टेप मेरा रहता है, वो ये है कि मैं यहाँ पे कर देता हूं। यहाँ पे कौन सा रहता है, यहाँ पे बता देता हूं, x का स्क्वायर -sx प्लस p = 0। यहाँ पे मेरा जो आया हुआ है s, वो तो है मेरे पास जी 0 के बराबर। पार्ट नंबर हमारा 4 चल रहा है, हाँ आई थिंक 4 ही चल रहा है। तो यहाँ पे 0 आया हुआ है x और p हमारे पास अभी आया है 96/49 = 0। अब आपने ये वाला 49 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी, यहाँ पे लिख लेते हैं 49, यहाँ पे भी लिख देते हैं 49, यहाँ पे भी लिख लो 49 और यहाँ पे भी लिख लो 49। यहाँ पे बन गया 49x का स्क्वायर -0x लिखो या ना लिखो, 49 49 से कट गया, प्लस 49 = 0। ये आपका आ गया आंसर। ये स्टेप इस तरह आप समझ सकते हैं। तो मेरे अजीज तुलबा, ये अभी तक हमारा हुआ है चौथा पार्ट। अब चलते हैं पांचवें पार्ट की जानिब। लें जी, अब आपको पांचवा पार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक हो गया। अब पांचवें पार्ट में आप सबसे पहले तो यहाँ पे वही वैल्यूज लिखें जो आपको पहले से जबानी याद हैं। क्या है वो? S1 प्लस S2 इक्वल है -10/7 के, और S1 प्लस S2 इक्वल है 1 के। यहाँ तक आपको पहले से भी ये बात पता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बिल्कुल सही नजर आ रहा है जी, ठीक है। कॉमा से पहले S1 पूरी वैल्यू, ठीक हो गया, S1 हो गई, कॉमा के बाद वाली S2 हो गई, ओके हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखना है सम, थोड़ा ब्लर्ड हो गया, सही हो रहे, फिर करते हैं, हो गया ठीक है। सम ऑफ रूट, ROOT रूट, ये किसके बराबर होता है जी? S के। S किसके बराबर होता है जी? S1 प्लस S2। ये S1 की जगह आपने क्या लिखा है? 2S1 प्लस 1 कॉमा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस ये वाला, और 2S2 प्लस 1S है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, ओपन कर लें, 2S1 प्लस 1 प्लस 2S2 प्लस 1, ये 2S1 पहले और ये 2S2
बाद में 1 और 1 मिलके क्या बन गया 2। यहाँ तक बात क्लियर। ये वाला 2 और ये वाला 2 मैंने ले लिया कॉमन, S1 S2 प्लस 2। ठीक है, S1 प्लस S2 आपको पता है -10/7 के बराबर है आपके पास, तो यहाँ पे आपने 2 लिखा, -10/7 प्लस 2 -20/7 प्लस 2। यहाँ पे कैलकुलेटर रखा हुआ था, मैंने ये रखा हुआ है, मैं कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे लिखते हैं पहले माइनस, फिर 20/7 प्लस 2। ये हमारा आंसर आया -6, नज़र ही नहीं आ रहा, -6/7। ये आया हमारे पास सम ऑफ रूट। अभी हमने करना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट P होता है। P किसके बराबर है जी, S1 और S2। S1 मेरे पास क्या है 2S1 प्लस 1 ऐसे, और S2 मेरे पास क्या है 2S2 प्लस 1। ठीक हो गया। अब आपने पहला वर्ड फिर कंप्लीट, सेकंड वर्ड फिर कंप्लीट। मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ जिन बच्चों को पिछले पार्ट में नहीं समझ आई। इसको मैं फर्स्ट वर्ड लेता होता हूँ और इसको मैं सेकंड वर्ड लिए करता हूँ। ओके, फर्स्ट वर्ड फिर ये सारी, सेकंड वर्ड फिर ये सारी। अब मैंने यहाँ पे खुला करके लिख लेता हूँ 2S1, आगे लिखा 2S2 प्लस 1, फिर लिखूंगा प्लस 1, फिर लिखूंगा 2S2 प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये 2 दा क्या हो जाएगा जी 4, S1 एंड S2 आ गया, ये 2 1 दा 2 बन गया, और साथ आ गया S1 1 2 दा 2 हो गया, S2 आ गया, और 1 1 दा 1। यहाँ तक आपको फुल समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 4S1 S2 प्लस 2S1 S2 प्लस 1। यहाँ तक आपको फुल समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं कर लेता हूँ जी पुटिंग। 4S1 और S2 किसके बराबर था जी 1 के, प्लस 2 लिखता हूँ, और यहाँ पे -10/7 और यहाँ पे प्लस 1। ओके हो गया। अगले स्टेप में 4 1 दा 4 बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, और 20/7 प्लस 1। अब इसका क्या बनेगा, ये 4 और 1 5 कर लें, और 5 माइनस 20/7, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 15/7। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट, दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बड़ा करके लिख के दिखा देता हूँ अपने अजीज तुलबा को। x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल 0। x का स्क्वायर, S मेरे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -6/7। हम यहाँ पे पहले माइनस लिखते हैं, और ये भी माइनस में ही आया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप -6/7 x आ गया। और P हमारे पास क्या आया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। P मेरे पास 15/7 आया हुआ है, तो यहाँ पे भी 15/7 ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि नीचे भी 7 इधर भी 7। सबसे पहले ये स्टेप कर लें, x³ माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस 6/7 x प्लस 15/7 इक्वल 0। अब ये देखें, ये 7, अब इधर भी 7 मल्टीप्लाई, इधर भी 7 मल्टीप्लाई, इधर भी 7 मल्टीप्लाई, और इधर भी 7 मल्टीप्लाई। ये 7 7 से कट, ये 7 7 से कट, और ये बन गया 7x⁴ प्लस 6 प्लस 15 इक्वल 0। ओके हो गया। ये आपका पार्ट नंबर हुआ जी हमारी तरफ से आई थिंक 5। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आसानी से ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये देख लें यहाँ तक, फिर यहाँ तक ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपने लेना है ये, ठीक हो गया। इसके बाद आप ये स्टेप हो गया। चलें जी,
अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। चलिए जी, पहले थोड़ा इस सीक्वेंस को सही कर लेते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ VIP आ रही होगी और आप भी मेरी तरफ हो सकता है थक गए हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और एक ही दिन में कोशिश थी कि पूरी एक्सरसाइज चढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी, आपके पास S1 प्लस S2 इक्वल -10/7, S1 S2 इक्वल 1। अब मैं आपको बताया हुआ था कॉमा से पहले ये जो वैल्यू पूरी S1 है और ये पूरी वैल्यू S2 है। ये S1 हो गई और ये S2 हो गई। अच्छा जी, इसके बाद आपने शुरू किया सम ऑफ रूट। ठीक हो गया। सम ऑफ रूट S के बराबर होता है S1 प्लस S2 ऐसे। अब S1 की जगह आपने लिखा S1 ओवर S की पावर 2, ये वाली वैल्यू, फिर लगाया प्लस S2 के लिए ये S2 ओवर S1। अब आपने इसका लेना है जी LCM। LCM ये आपने बड़ी सी प्यारी सी लाइन लगा ली। S1 पहले लिख लिया और S2 बाद में। S2 S2 से कट हो गया, S1 S1 की पावर बन गई 2। S1 S1 से कट हो गया, S2 S2 की पावर बन गई 2। अब आप तो अभी तक फार्मूला याद नहीं कर पाए, तो ये आपका मसला है, लेकिन ये फार्मूला मैं तकरीबन काफ़ी मरतबा अटैम्प्ट करवा चुका हूँ। S1 प्लस S2, यहाँ पे 2 आ गया, माइनस लिखा 2 S1 S2 ओवर S1 S2। ये है जी S1 की पावर 2 प्लस S2 की पावर भी 2 का फार्मूला। ठीक हो गया, ये आपको सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपने इसकी पुटिंग कर देनी है -10/7, यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे 1 और नीचे भी 1। स्टेप के मुताबिक आपने लिख लिया। अगले स्टेप में आपको नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 10 10 दा क्या होता है 100, 7 7 दा 49, 2 1 दा 2। अब ये किसके बराबर होता है 100/49 -2 किसके बराबर आया 2/49। ये हो गया हमारा सिर्फ सम ऑफ रूट। अभी हमने करना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही नजर आ रहा है। यहां पे शुरू करता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है जी पहले P लिखा जाता है, फिर इक्वल S1, मिस्टेक हो रही है, S2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें S1 हमारे पास क्या है, यहाँ से कुछ पीछे से देखना पड़ेगा। S1 ओवर S2 ये वाली वैल्यू है, ये वाली सॉरी, और जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S1 S2 ऐसे और S2 ऊपर S1 नीचे ऐसे। अब देखें, आप इसको सिंपल तरीके से S1 S2 S1 S2 ऊपर भी 1 नीचे भी 1 1 1 दा 1। ये हो गया आपका सम ऑफ रूट भी क्लियर और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्लियर। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल 0। अब मेरे पास सम ऑफ रूट में चेक करता हूँ क्या आया हुआ है। ये आपके सामने 2/49 आया हुआ है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2/49 साथ आ गया x, p की जगह आपने लिख लिया 1 इक्वल 0। ओके हो गया। अब ये देखिए 49 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई, ये तो इससे हो गया कट। यहाँ पे बन गया 49x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 49 इक्वल 0। ये आपका पार्ट नंबर हो गया जी हमारी तरफ से मेरे भरावों
S6 है और नाल स्क्रीनशॉट छेक लो। फिर एस दा हो गया जी, ठीक है। इसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये आपकी इक्वेशन सही हो गया। चलें जी पार्ट नंबर चलते हैं जी अब हम 7 पे। देख लें अभी 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और हमारा टाइम हो गया 44 मिनट। S1 प्लस S2 इक्वल -10/7। और आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैंने यही बुक अपलोड करनी शुरू की हुई है और बाद में देखते हैं कि कितने चिराग जलते हैं, कितने बुझते हैं। अच्छा जी, S1 S2 इक्वल है 1। ठीक हो गया। अब हमने ये पूरी वैल्यू हमारे पास S1 के बराबर है और ये पूरी वैल्यू S2 के बराबर है। ओके हो गया, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, सम ऑफ रूट इक्वल S1 S2। S1 मेरे पास किसके बराबर है, S1 S2 ब्रैकेट के अंदर फिलहाल प्लस 1/S1 1/S2। अगले स्टेप में आपने इनको ओपन कर लेना है, S1 S2 ये तो वैसे ही ऐसे ही रहे तो बेहतर है। अब इन दो का आप ले लें LCM, S1 S2 S1 S1 से कट, S2 यहाँ पे आ गया, S2 S2 से कट, S1 यहाँ पे आ गया। यहाँ तक आपकी बात हो गई क्लियर। अच्छा जी, S1 प्लस S2 किसके बराबर है जी, -10/7 के। यहाँ पे प्लस आ गया, थोड़ा साफ हो ले फिर शुरू करता हूँ। हो जा साफ, थोड़ा थोड़ा साफ नजर आ तो रहा है, मैं कहता हूँ थोड़ा और हो जाए। अच्छा जी, S2 प्लस S1 किसके बराबर है जी, -10/7 और नीचे आपने लिख लिया 1। अच्छा जी, हो गया साफ, शुक्र है जी। अच्छा जी, अब ये देखिए इसको 1 पे करें या ना करें यही आएगा आपके पास। अब हमारे पास -10/7, पहले इसी तरह लिख लेते हैं -10/7। ओके हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ओके, -10/7 साइन माइनस का आपके पास ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं और मेरे हिसाब से 10 और 10 -20/7 ये आपका आंसर आया सम ऑफ रूट का। ये हो गया। अब हम चलते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। पी प्रोडक्ट ऑफ रूट P S1 S2 S1 प्लस S2 ऐसे 1/S1 प्लस 1/S2 ऐसे। अब ठीक हो गया। यहाँ पे मैं फिर भी अपने आप को सेट कर लेता हूँ जी, बिल्कुल मैंने ठीक लिखा है, ज़बानी लिखा था तो बाद में मसला ना बने। अब मैंने आपको समझाया था ये हमारा फर्स्ट वर्ड होता है और ये हमारा सेकंड वर्ड होता है। फर्स्ट वर्ड S1 हो गया, फिर ये सारी लिखेंगे। सेकंड वर्ड S2 हो गया, फिर ये सारी लिखेंगे। S1 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस S2 1/S1 प्लस 1/S2। ओके हो गया। अब ये देखें, अगर देखा जाए S1 और ये भी S1 ऐसे कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। S1 मल्टीप्लाई 1/S1 ऐसे समझ आ रही है ना। फिर ये वाला प्लस लिख लेते हैं, ये वाला S1 ऊपर चढ़ जाएगा और ये वाला S2 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला प्लस लिख रहे हैं, ये वाला ये मैं एरो लगा देता हूँ।
ठीक हो गया। और S2 ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं और S1 नीचे लिख लेते हैं और ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाता है। पहले लिख लेते हैं S2 फिर मल्टीप्लाई 1/S2। अब यहाँ तक बिल्कुल खास समझ आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे रह गया ये वाला 1 और फिर ये रह गया S1 ओवर S2 S2 ओवर S1 प्लस 1। यहाँ तक आपको फुल समझ आ चुकी होगी। अब मैं इन दो दरमियान ये 1 और ये 1 मिलके बन गया 2। अच्छा, इन दो का ले लेते हैं जी, S1 पहले और S2 बाद में। S2 से कट, S1 का स्केयर प्लस S1 से कट, S2 का भी स्केयर। अभी आपको फार्मूला याद आया है या नहीं आया, मैं फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी हद तक हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। तो अगले दो पार्ट करेंगे हम अगले क्वेश्चनों के साथ क्योंकि दिमाग की बत्ती होगी मेरी ऑफ। तो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ प्लस S1 S2 पावर 2 माइनस 2 S1 S2 ओवर S1 S2। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे पुटिंग करना सीख लेते हैं। 2 प्लस माइनस 10/7 की पावर 2 माइनस 2, यहाँ पे 1 और नीचे भी 1। अच्छा जी, अगला स्टेप 2 प्लस 100/49 माइनस 2 और नीचे वाला 1 डिवाइड करें तो वही नंबर आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला -2 और ये वाला +2 ख़त्म हो गया। आपके पास आ गया 100/49 100/49। अब यहीं से एक और पेज देखते हैं कहीं से मिलता है तो उस पे अगला स्टेप करते हैं। कहाँ पे होगा जी, थोड़ा मिल गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिखते हैं x का स्केयर माइनस SX प्लस P इक्वल 0। x का स्केयर सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया हुआ है, -20/7 नज़र आ रहा है ना, ये आपका सम ऑफ रूट है। माइनस में आया हुआ है जी, माइनस में। यहाँ पे भी आप -20/7 ही लिख लें। ये x आ गया। p आपके पास क्या आया हुआ है चेक करवा देता हूँ, 100/49 100/49 इक्वल 0। अब आप देखें x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20/7 100/49 इक्वल 0। आपका यहाँ पे 49 इधर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर भी 49 49 49 49। ओके, ये 7 7 हो गया, ये 49 49 से, ये 49x का स्क्वायर हो गया, ये 140x हो गया और ये 100 हो गया और ये 0 हो गया। बस ये हमारा पार्ट नंबर आई थिंक कौन सा ख़त्म हुआ है अजीज़ तुलबा, 7वां। चलें जी, बाकी वीडियो इंशाअल्लाह कल बनाएंगे। मिलते हैं आपको